चलिए आज हम लोग अब एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू? हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े हम लोग? इंट्रोडक्शन में यही पढ़े कि सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स हम लोग पढ़े, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा अमरफस। हम लोग को मेनली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या किए? क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े? मेटालिक क्रिस्टल होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में आप लोगों को 3 बताया गया था। पहला था वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स में 2 थे बाबू, एक डाइपोल डाइपोल और एक मीन्स एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी में पढ़े थे मॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो सॉलिड्स बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना था? दो टाइप्स ऑफ सॉलिड, पहला मेटालिक और दूसरा आयनिक। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन कौन सा टर्म्स यूज होते हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो होगा आपका स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस, ठीक है बाबू। देखिए कुछ नहीं है, ये बहुत ही क्या है? इजी। अगर कहीं पे वर्ड आ जाए स्पेस, केमिस्ट्री में अगर वर्ड आता है क्या चीज? स्पेस। स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यही बोलता है कि स्पेस लैटिस किसको कहते हैं। स्पेस लैटिस क्या है बाबू? रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ points in space is called space lattice. Space lattice ये अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे क्या चीज? स्पेस लैटिस। और ये जो पॉइंट्स हैं आपके, these points are called lattice point कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? लैटिस पॉइंट। और ये पूरा मिला के कहेंगे क्या चीज? स्पेस लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस। सही है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और इसका हम डेफिनेशन आपको लिखा देते हैं। लिखिएगा, स्पेस लैटिस रेगुलर 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ points in space is called space lattice, and each point of space lattice is called lattice point. ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज सेकेंड में क्या है बाबू? देखिएगा, सेकेंड जो होता है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, क्रिस्टल लैटिस। बहुत इजी है, समझिएगा। ये आपका पॉइंट्स था। तो आपका जो क्रिस्टल बनेगा वो क्या चीज से बनेगा? आइदर एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, नहीं तो क्या होगा? आयंस होंगे। क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टल क्या चीज से बना हुआ होगा? 3 ही चीज से होगा, एटम, मॉलिक्यूल्स और क्या चीज? आयंस। ठीक है। जब ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में बाबू, जब इस पॉइंट को हटाकर इस पॉइंट के जगह पे अगर आप रख देते हैं क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या चीज? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो अरेंजमेंट कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड क्या चीज? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं
कि जो आपका पहले लैटिस पॉइंट था, अगर लैटिस पॉइंट के जगह पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बाबू, क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस का। क्या चीज का, क्रिस्टल लैटिस। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या चीज, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे, इस तरह का क्रिस्टल बन जाएगा आपका, पूरे अरेंजमेंट को कहेंगे हम लोग इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन क्या हो सकता है, सिंपल सा बात, जब लैटिस पॉइंट को हटाकर हम लोग क्या रख देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है, एटम, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, या क्या होंगे, आयंस। तब उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, और ये फॉर्मेशन जो हुआ आपका, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। लिखिएगा बाबू, when each point in space lattice, when each point in space lattice is replaced by constituent particles forms crystal lattice, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कि ईच पॉइंट इन स्पेस लैटिस क्या चीज से ऑक्यूपाई होगा, तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है बाबू, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्या कहेंगे, यूनिट सेल। थर्ड, यूनिट सेल। जैसे देखिए ये आपका क्या बना, क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ, इतना ही नहीं रहेगा, ये जुड़ता हुआ रहेगा, जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना, ये बस हम तो लिमिटेड बनाया बाबू, ये पूरा बना हुआ है। जैसे बटर का क्या बनता है, बहुत सारा ब्लॉक बनता है। बटर के ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना, तो क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, उसको काट काट के हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका, दिस इज द क्रिस्टल, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द क्रिस्टल। अब बोला यूनिट सेल, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्रिस्टल जो है, ये एक छोटे से यूनिट से मिलकर बना हुआ है। देखिएगा, छोटे से यूनिट से मिलकर बना हुआ है, देख लीजिए। यही यूनिट जो है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करता है यूनिट, वैसा यूनिट जो बार बार रिपीट करके क्या बना दे, क्रिस्टल बना दिए, क्रिस्टल लैटिस बना दे, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे एज फॉर एग्जांपल, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है बाबू। ठीक है, अगर ये बार बार रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, तो इस तरह का ये क्या बना देगा, क्रिस्टल। इस तरह का क्या बना देगा, क्रिस्टल। यहां पे देखिए हर जगह क्या है, क्यूब ही क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब हुआ, क्यूब का यूनिट सेल भी क्या होगा, क्यूब ही होता है। जैसा क्रिस्टल वैसा यूनिट सेल, या जैसा यूनिट सेल उसी तरह से क्या होता है, क्यूब भी होगा, उसी तरह से आपका क्रिस्टल भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ओनली क्या चीज से बना हुआ है, क्यूब से। तो इस क्यूब का यूनिट सेल क्या हुआ, क्यूब। ये क्यूब बार बार रिपीट करेगा और क्या बना देगा, यूनिट क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद मैं इसका लिखा देता हूं पूरा। चलिए लिखिए बाबू, यूनिट सेल क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। लिखिए बाबू, स्मॉलेस्ट repeating unit of
crystal lattice is called unit cell. अगला पॉइंट लिखिए बाबू, unit cell repeats over and over again to form crystal lattice. लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, a unit cell possesses all the structural property of crystal lattice. उसका मतलब क्या हुआ? That is, if unit cell is क्या चाहिए बाबू? क्यूब, तो आपका क्रिस्टल भी क्या होगा? Will be क्यूब. मीन्स या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर क्रिस्टल क्यूबिक है तो यूनिट सेल भी आपका क्या होगा? क्यूब. जैसे यहाँ पर आपको दिखा है, ये क्यूब है और ये भी क्या है बाबू? क्यूब. में जैसा यूनिट सेल उस तरह का क्या होगा? क्यूब. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्या ये फिक्स्ड होते हैं? तो बिल्कुल. देखिए बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होते हैं, ज्योमेट्री उसके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. तो यूनिट सेल्स भी क्या होते हैं? फिक्स्ड. तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. कितने तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं? तो मेनली अगर बोला जाए तो यूनिट सेल दो तरह के होते हैं. ठीक है, टू टाइप्स. पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव या इसको कहते हैं सिंपल. सिंपल का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा सभी में प्रेजेंट रहता है, जैसा यूनिट सेल आप ले. ठीक है, मैं बताता हूं इसके बारे में. प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल. ठीक है. दूसरा है नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, सेंटर्ड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं. तो नॉन प्रिमिटिव में तीन, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड, और तीसरा हो चौथा हो जाओ इसका जो थर्ड होगा वो एंड सेंटर्ड होता है. एंड सेंटर्ड कौन कौन? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड. तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप तो बोले दो और यहाँ पे काउंटिंग किया हुआ 1 2 3 4. ठीक है, तो देखिए मेनली क्या होता है, जनरली बुक्स वगैरह में नहीं देता है, लेकिन दो टाइप्स के होते हैं. अब दो टाइप्स को फर्दर डिवाइड करके हम लोग कितना करते हैं? 4 हो जाता है टोटल. तो बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं. तो यूनिट सेल कितने होते हैं? 4. कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको कम से कम क्यूब बनाने आना चाहिए. तो देखिए क्यूब कैसे बनता है बाबू, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए बाबू, इस चैप्टर में बहुत यूज पड़ेगा. और ऐसे भी हम बोले थे कि आपने अपने पास जरूर एक कोई ना कोई डब्बा वगैरह रखिएगा, उससे बहुत ही आसानी होगा. 2-4 मिल गया सेम टाइप का तो और आसान होगा. मैं आपको पूरा बढ़िया समझाऊंगा उसको. ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं पहले देखिएगा. एक ऐसे बना लीजिए आप. चलिए बनाइए. बनाया. सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर से बनाइएगा क्योंकि आपको बाद में फिगर में दिक्कत नहीं होगा. जितना इधर छोड़े उतना ही इधर बनाइए बाबू. सेम ऐसा, और इसको मिला दीजिए. बनाने तो बहुत कुछ जानते ही होंगे आप लोग, लेकिन फिर मैं सिखा रहा हूं बाबू. देखिए उसके हर कॉर्नर को ऐसे क्या कीजिए? मिला दीजिए. हो सकता है आप हमसे अच्छा ही बनाते हो इस तरह से.
ये 4-5 बार प्रैक्टिस करिएगा, जरूर जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, जरूर नहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, सिंपल। सिंपल ज्यादा यूज होता है इसलिए सिंपल लिखे, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसे कहते हैं सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल? देखते हैं बाबू, मैंने आप लोगों को सिखाया अभी कैसे क्यूब बनाते हैं। बनाइए एक क्यूब इस तरह से, बोले थोड़ा सा ऊपर से लेना बाबू, इस तरह से, और हर कॉर्नर को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, लाइक दिस। ठीक है, एक यूनिट सेल बन गया। तो सिंपल किसको कहेंगे? तो वैसा यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। कहां पे प्रेजेंट होगा? ओनली एट कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब बाबू केवल यहां प्रेजेंट हो, देखिएगा ओनली एट क्या चीज, जैसा भी यूनिट सेल हो, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको कहेंगे? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओनली कहां पे प्रेजेंट होगा? ओनली एट द क्या चीज, कॉर्नर। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। जैसे आप ये देखिए, ये क्या था? दिस इज द सिंपल यूनिट सेल। ये आपका क्या है? सिंपल यूनिट सेल। जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे सब कहां प्रेजेंट होंगे बाबू? ओनली एट द क्या चीज, कॉर्नर। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और नीचे में इसका पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा, unit cell, such unit cell in which the constituent particles under bracket लिख सकते हैं, atom, molecules और ions, constituent particles are present only at corner is called सिंपल यूनिट सेल। सही है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, लिखिएगा, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल्स in which the constituent particles are present at corner as well as center, corner as well as center। कहां प्रेजेंट रहेगा बाबू? कॉर्नर पे एज वेल एज सेंटर पे। सही है। चलिए, इसके 3 टाइप्स होते थे बाबू। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले हम बोले थे क्यूब का बहुत जरूरत पड़ने वाला है। आप पहले एक क्या बना लीजिए, क्यूब बना लिया बाबू। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बॉडी सेंटर्ड किसको कहेंगे? बॉडी सेंटर या कोई भी सेंटर्ड हो बाबू, एनी टाइप ऑफ यूनिट सेल, हम क्या बोले थे? सिंपल यूनिट सेल सब में प्रेजेंट रहेगा। सिंपल का मतलब एटम्स कहां प्रेजेंट रहेंगे? सबसे पहले कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहने वाले हैं, ये सभी में होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। मींस बॉडी सेंटर्ड में भी क्या होगा? कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ठीक, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब बोला कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल उसको कहते हैं इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा, एट ऑल कॉर्नर्स, एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में। बॉडी के सेंटर का मतलब इनसाइड में। इनसाइड का मतलब ये यूनिट सेल मान लेते हैं बाबू, यूनिट सेल, इसके इनसाइड में भी एक क्या होगा? कॉर्नर पे तो है ही, एज वेल एज सेंटर का मतलब इनसाइड, इसके अंदर भी एक क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब जैसे देखिए, ये तो वो आपका क्या है? सिंपल यूनिट सेल। अगर इसमें हम लोग
एक और ही दे देते हैं इस तरह से, ये क्या चीज को डिनोट करेगा? दिस इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, देखिएगा लाइक दिस, यही है। देखिए क्या है बाबू, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी पे भी एक क्या है? प्रेजेंट। सेंटर ऑफ द बॉडी पे भी क्या है? प्रेजेंट। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं लिखा देता हूं, लिखिएगा। सच यूनिट सेल in which constituent particles are present at each corner as well as one constituent particle at center of the body, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं सेकंड, सॉरी हाँ चलिए इसको सेकंड कर दीजिएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितना लिखा देंगे हम लोग? 4, सिंपल, बॉडी, फेस और एंड। ठीक है, चलिए इसको लिख दे रहे हैं हम लोग क्या चीज? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे? ठीक है, तो आप ये बताइए, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? बोलिए, एक क्यूब में कितने फेस होंगे? सोचिए। अब देखिए, क्यूब नहीं समझ में आ रहा है तो आप जिस रूम में बैठे हैं उसको मान लीजिए क्यूब। ठीक है, और उसमें देखिए कितना फेस होगा। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं इस रूम में, ये एक फेस हुआ, अपोजिट साइड 2, इधर 3, इधर 4, ऊपर 5 और नीचे 6। कितने फेस हो गए बाबू? 6। जैसे हम इसको लेते हैं, चलिए यही क्यूब है मान लेते हैं, कुछ भी है, इसके कितने फेस? देखिए 1 2, इधर वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना? 6। कितने फेसेस हो गए? 6। तो देखिए क्या बोल रहा है कि फेस सेंटर्ड में क्या होगा। तो हम सबसे पहले बताएं, किसी भी टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपको कहां प्रेजेंट रहेगा? कहां पर? कॉर्नर पे प्रेजेंट तो रहेगा ही रहेगा। अब कहां प्रेजेंट रहेगा? ठीक है, सेंटर ऑफ ईच फेस, हर सेंटर के फेस पे एक मॉलिक्यूल्स या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। इसका मतलब लाइक दिस, इस तरह का बाबू, ये हुआ आपका, दिस इज द क्या चीज? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हुआ एक, इसके फेस पे एक, यहां पे भी फेस, कितना फेस हुआ बताइए तो? 1, पीछे 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और नीचे 6। हर फेस के सेंटर पे एक प्रेजेंट है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर का मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको, देखिएगा, एक यहां और एक यहां, लाइक दिस, एक फेस हुआ। दूसरा, एक यहां, ऐसे चलता है, लाइक दिस, एक यहां और एक यहां। ठीक है, अब कहां होगा? एक आगे और एक क्या चीज? पीछे। एक आगे, दूसरा पीछे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, अब तो लिखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सच यूनिट सेल in which constituent particles are present at each corner as well as center of each face, इसको कहेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अब हम लोग लास्ट चलते हैं, ये थर्ड था, अब ये क्या हुआ फोर्थ। क्या लिखेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड का मतलब ही क्या होता है? अंत। ठीक है बाबू, अंत। देखिए एंड सेंटर्ड क्या होता है। इट इज एज लाइक अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, सभी फेस सेंटर्ड में क्या होता है, सभी फेस पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है बाबू। एंड सेंटर्ड किसको कहेंगे? देखिएगा, when the constituent particles are present at all corners, सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, as well as center of two opposite faces, center of two opposite faces means अगर एक यहां पे प्रेजेंट है, एक यहां, तो दूसरा कहां होगा? लाइक दिस। ये अगर एक यहां रहता तो दूसरा कहां रहता? यहां। अगर एक आगे रहता तो दूसरा कहां रहता? पीछे। इसको कहेंगे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। means such unit cell in which the constant particles are present at each corner as well as center of two opposite faces. ठीक है, लिखिए बाबू। such unit cell in which the constituent particles are present at each corner as well as center of two opposite faces. ठीक है, तो ये कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हुआ बाबू? 4 आप बोलेंगे। कितना? 4। पहला सिंपल यूनिट सेल, कहां पे रहेगा? पूरे कॉर्नर पे। दूसरा बॉडी सेंटर मींस कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। तीसरा फेस सेंटर, कॉर्नर एज वेल सेंटर ऑफ ईच फेसेस। एंड सेंटर, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में ओनली कहां रहेगा? कॉर्नर पे। और नॉन प्रिमिटिव में कहां होगा? सेंटर पे होगा, बॉडी के किसी ना किसी सेंटर पे होगा, चाहे बॉडी सेंटर पे हो, फेस सेंटर पे हो, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। लैटिस कितने तरह से हो सकते हैं, मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बाबू, पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स किस तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। यही ना हो सकता है। चलिए 1 डायमेंशनल समझते हैं क्या होता है? समझ रहे हैं? नहीं, 1 डायमेंशनल का मतलब ठेला देखें बाबू, ठेला सही है, या लड्डू की दुकान में गए हो, मिठाई की दुकान में, मिठाई की दुकान में लड्डू सजाता है वो सब, क्या चीज? लड्डू। तो लड्डू का केवल अगर एक एक रो रख दिया, केवल एक लंबा सा रो, एक लंबा सा क्या कर दिया? रो रखा, दैट इज 1 डायमेंशनल। केवल उसमें क्या है? लेंथ है, लेंथ ही है ना, तो 1 डायमेंशनल। ठीक है, केवल एक्स एक्सिस बोली, एक ही एक्सिस है, दैट इज क्या चीज? केवल लेंथ का है, उसको 1 डायमेंशनल। मींस लड्डू आपका ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये क्या हुआ? 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होगा? लड्डू का एक रो रख दिया, उसके पीछे एक और रो, उसके पीछे एक और रो, मींस रो बढ़ाते चला गया, मींस ट्रे वो क्या हो गया? नीचे में एक पूरा क्या हो गया? भर जाता है वो। इसका मतलब वो क्या हुआ? 2 डायमेंशनल। एक ऐसे ऐसे वाला रो लंबा वाला, और एक ऐसा वाला, लेंथ और क्या आ गया? ब्रेथ, वो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब ये लड्डू है, एक रो लगा दिया, उसके पीछे भी एक एक रो लगा दिया, ये क्या हुआ? 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है 1 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए और 2 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए? तो 1 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए केवल एक पैरामीटर होना चाहिए, क्या चीज? 1 पैरामीटर। 1 पैरामीटर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द क्या चीज? 2 लैटिस पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द 2 लैटिस पॉइंट, 2 लैटिस पॉइंट का बीच का अगर डिस्टेंस मिल गया बाबू, तो उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 डायमेंशनल को डिफाइन कर सकते हैं। यही संतरा का है, या लड्डू का एक क्या हुआ बाबू? रो लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? केवल यहां और यहां के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस। यही डिस्टेंस जो है आपको 1 डायमेंशनल को डिफाइन कर देगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? तो 2 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? कितने पैरामीटर्स की जरूरत होगी? 2 पैरामीटर्स की जरूरत होगी। मैं लिखा रहा हूं उसको, रुक जाइएगा।
दो पैरामीटर्स की डिफाइन जरूरत होगी। कौन कौन? एक लेंथ, एक क्या चीज ब्रेथ। इसका मतलब एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस होगा, along a प्लेन, प्लेन ही में होगा। लेकिन कौन कौन? जैसे यहाँ देखिए, एक रो लग गया बाबू, मीन्स कौन सा डिस्टेंस चाहिए? सॉरी, टू डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स? 3 पैरामीटर्स की जरूरत होगी। कैसे? देखिएगा, पहला ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, मान लेते ये क्या है? A, फिर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये क्या हो गया? B। इस ऐसे थोड़ी हो सकता था, हो सकता है यहां रखा हुआ रहता, हो सकता है यहां रखा हुआ रहता। इसका मतलब दोनों के बीच का हम लोग क्या देखेंगे? एंगल भी देखेंगे। क्या देखेंगे? एंगल। अल्फा लिख देते हैं। अल्फा। इसका मतलब टू डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स चाहिए। कौन कौन? 2 लेंथ चाहिए, मींस ए और बी, और एक क्या चाहिए? एंगल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा 1 डायमेंशनल लैटिस। टू डिफाइन, लिखिएगा, टू डिफाइन 1D lattice, 1D lattice, only one parameter, that is distance between two lattice point, distance between two lattice point is required, ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलिए इसको बना लीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा, टू डिफाइन टू डायमेंशनल लैटिस, 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन? 2 फॉर लेंथ, मीन्स कौन होगा वो? along x and y एक्सिस। 2 पैरामीटर किसका होगा? लेंथ का। एंड 1 फॉर क्या चीज? एंगल, मीन्स एंगल बिटवीन किसके बीच में? एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के एंगल के बीच में। तो 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। किसके लिए बाबू? 2 डायमेंशनल लैटिस। नोट डाउन कर लीजिए इससे। हो गया? चलिए अब इसी में लिखेंगे 2 डायमेंशनल लैटिस में कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पा सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, लिखिए बाबू, कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2 डायमेंशनल में? लिखिए बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ relation between 3 variables, factors, 5 different types of unit cell, 5 different types of unit cell are possible in 2 dimensional lattice। कितना बाबू? 2 डायमेंशनल। कितने? 5। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप फिगर बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिएगा, क्या कर रहे हैं हम। थोड़ा दूर कर ले, ये पॉइंट दीजिएगा आप लोग। जैसे बोल रहे हैं बनाते चलो बाबू। इक्वल डिस्टेंस पर चलिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं देखिएगा। फर्स्ट,
टू डायमेंशनल बाबू। ठीक है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये क्या हुआ, अल्फा। मीन्स ए इज इक्वल टू बी और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट सेल आप बना सकते हैं, स्क्वायर यूनिट सेल। दूसरा, बोलिए, ये ए और ये क्या चीज बी, एंड दिस इज द अल्फा। क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तीसरा, ऐसे बन, यहाँ चलिए नहीं बना देते, यहाँ देखिएगा वो, ऐसा। क्या है ये ए, ये बी, एंड दिस इज द अल्फा। क्या कहते हैं इसको आप लोग, A is not equal to B and alpha is not equal to 90 डिग्री। क्या कहलाएगा ये, पैरेललोग्राम यूनिट सेल, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। लास्ट देखिएगा आप, इस तरह से A इज इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल एज 60 डिग्री। मैथ्स के स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग, क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड रोम्बस यूनिट सेल। तो चार ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, नोट कर लीजिए इसको। ये थोड़ा सा अलग बनता है बाबू, देखिएगा इसमें जो दूसरा जो पॉइंट डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं हम, देखिए फर्स्ट रो बना है, उसके मिडिल में डालते हैं, उसके मिडिल में, फिर नीचे में सेम, इस तरह से। ठीक है, ये जो बनता है लाइक दिस, ये इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, A इज इक्वल टू क्या होगा, B, बट अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। क्या लिखाएगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो 5 हो गए आपके पास यूनिट सेल, कौन कौन, क्यूबिक इन 2 डायमेंशन, पूछ सकता है, क्यूबिक, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड हेक्सागोनल। मींस 5 ही पॉसिबल हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और ये बार बार रिपीट करके क्या बना देगा आपका, क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या बनाएगा, क्रिस्टल्स। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है ऐसे, और दूसरा जो रो दीजिएगा वो कहाँ दीजिएगा, जस्ट मिडिल, ये दोनों के बीच में, तब ये हेक्सागोनल बनेगा। तो कितने यूनिट सेल बना सकते हैं आप, 5। अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज, 3 डायमेंशनल लैटिस। क्या होता है ये, जैसे ही 3 डायमेंशन आता है दिमाग में बाबू, तो 3 हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो 2 डायमेंशन में था। अगर उसके साथ जेड एक्सिस भी आपके पास निकल गया, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत होगी, सोचिए। 3 डायमेंशनल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड। 3 एक्सिस हुआ, मीन्स आपको 3 लेंथ चाहिए, ए, बी और सी। 3 लेंथ की जरूरत होगी, लेंथ फैक्टर है।
और 3 एंगल्स, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और सी और ए के बीच में। ठीक है, तो ए और बी के बीच में, ए के सामने वाला को क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, अब बी के सामने वाले को क्या लिखेंगे, दिस इज द बीटा, और सी के सामने वालों को क्या लिखते हैं, दिस इज द गामा। इसका मतलब टू डिफाइन 3 डायमेंशनल लैटिस 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, 3 फॉर लेंथ मींस ए बी एंड सी, एंड 3 फॉर एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पहले, टू डिफाइन 3 dimensional lattice, 6 parameters are required, 6 parameters are required। कौन कौन, पहला 3 for length A, B and C, और तीसरा 3 for एंगल, कौन कौन, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो हम लोग 2 डायमेंशन में क्या देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस में कितना वेरिएबल पैरामीटर्स था, 3। वहां पे हम लोग देखे थे कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्रिएट हो सकते थे, या कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो 5। तो यहां पे भी हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 6 वेरिएबल पैरामीटर्स कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल बोलिए। हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम क्यों कहते हैं, कि अगर क्यूब बना यूनिट सेल तो क्रिस्टल सिस्टम आपका क्या होगा, क्यूबिक। जैसा बनेगा, अगर क्या बना टेट्रागोनल, तो क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, टेट्रागोनल होगा। जैसा यूनिट सेल उसी टाइप्स का आपका क्या बनेगा, क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, क्रिस्टल आपका बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूनिट सेल ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे, कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए, लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ 6 वेरिएबल पैरामीटर्स, 7 types of crystal system are possible, 7 types of crystal systems are possible। ठीक है बाबू, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 types of crystal system। चलिए हम लोग देखते हैं 7 types of crystal system। कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 7, ऑन द बेसिस ऑफ 6 वेरिएबल पैरामीटर्स। ठीक है बाबू, सबसे पहला है क्यूबिकल। क्यूबिकल में आप जानते भी हैं कि क्या होता है बाबू, क्यूब कैसा होता है, जहां पर आपका जो लेंथ होगा ए बी एंड सी सब क्या होगा आपस में सेम। ये ए बी और सी तीनों आपस में क्या होंगे, सेम। अल्फा बीटा और गामा क्या होगा, 90 डिग्री। ये आपका क्या हुआ, क्यूबिकल, यही है क्यूब के। ए बी एंड सी तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम, और एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द क्या चीज, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। अगर इस तरह के यूनिट सेल से बनेगा क्या होगा, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है बाबू, दूसरा देखते हैं टेट्रागोनल। बहुत इजी है, कुछ नहीं है बाबू, देखिएगा लेंथ ये क्या होगा, बढ़ जाएगा लाइक दिस। ये आपका क्या हुआ, क्यूबिकल, सॉरी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या हुआ, ये और ये बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। क्यूबिकल का मतलब अगर आप नहीं तो ऐसे देख सकते हैं, देखिएगा, सॉरी टेट्रागोनल का मतलब ऐसा, ये और ये लेंथ बराबर है, लेकिन ये लेंथ क्या है, बड़ा है बाबू। दिस लेंथ इज क्या चीज, बिग, ये लेंथ बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका टेट्रागोनल हुआ। टेट्रागोनल का और एग्जांपल हम लोग देख सकते थे, ये डब्बा, ये डब्बा भी क्या था, टेट्रागोनल ही था। ठीक है, अगला क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक अगर कुछ याद नहीं है तो लाइक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स देखे हैं बाबू,
मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा। माचिस का डब्बा में क्या होता है, देखिएगा क्या होगा, देखिएगा लाइक दिस, मीन्स ना ए बी और सी तीनों आपस में कोई बराबर नहीं होगा, तीनों आपस में क्या होगा, कोई बराबर नहीं होगा। और एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा कितना, 90 डिग्री, अल्फा बीटा एंड गामा 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हुआ, ऑर्थोरोम्बिक। माचिस कुछ नहीं याद आया, माचिस का डब्बा याद रखिएगा। वो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कैसा होगा देखिएगा, हेक्सागोन एक बना लीजिए आप लाइक दिस, ये आपका हेक्सागोनल हुआ। यहाँ पे जितने भी होंगे सब आपस में क्या है, सेम, मीन्स ए बी आपका क्या होगा, सेम, लेकिन ये लेंथ आपका क्या है, नॉट इक्वल, बड़ा है बाबू। तो ए इज इक्वल टू बी लेकिन नॉट इक्वल टू सी। लेकिन अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कितना होगा बाबू, इज 90 डिग्री, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। सही है, सही, 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अगला रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का मतलब क्या होगा बाबू, सिंपल सा बात, अगर रोम्बोहेड्रल याद नहीं आ रहा है तो लिख लीजिएगा डिस्टॉर्टेड क्यूब, डिस्टॉर्टेड क्यूब। क्यूब को हल्का सा क्या कर दीजिए, तिरछा, ये क्यूब है, इसको हल्का सा क्या कर दीजिए लाइक दिस। ये बाबू क्या ए बी और सी चेंज किया, नहीं, लेकिन एंगल क्या हो गया आपका चेंज, क्या ये 90 डिग्री है, नहीं। तो डिस्टॉर्टेड आपका क्या होगा, क्यूब इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। ठीक है, अगला देखते हैं, दिस इज द मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्या होगा, A is not equal to B, not equal to C. It is as like क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, माचिस का डब्बा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा कितना है, 90 डिग्री नहीं है। मीन्स माचिस के डिब्बा को भी हल्का सा क्या कर दीजिए, डिस्टॉर्ट कर दीजिए, हल्का सा चेंज कर दीजिए, केवल उसका नीचे वाला लेंथ अगर चेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और लास्ट क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो होगा इसमें क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों का तीनों क्या होगा, अलग होगा लाइक दिस। और यहाँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना था, 90 डिग्री, तीनों को एकदम पूरी तरह से सुला दीजिए, मीन्स 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या कहलाएगा वो, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो आपको थोड़ा सा इसको आपको समराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे हम लिखे उस तरह से सब कोई लिखवा देता है, लेकिन लिखवा देगा तो आपको याद रहना बहुत जरूरी है बाबू। अगर ये याद नहीं है तो एक क्वेश्चन जरूर छूटने वाला है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद कैसे रखा जाए, ये भी प्रॉब्लम है, कैसे रखेंगे याद, तो हम है ना आपको एक ट्रिक देंगे, उस ट्रिक से आप पूरा क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, किसका एंगल क्या होगा सब चीज बताएंगे हम। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम इसका ट्रिक के साथ सब चीज बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोटेट। चलिए हम लोग करते हैं ट्रिक टू रिमेंबर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। याद रखना बाबू, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आने वाला है, आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, और उस कंपनी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपना कंपनी है बाबू, तो कंपनी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग नोकिया याद रख सकते हैं तो अपना कंपनी का नाम याद नहीं रख सकते हैं, स्वामी, ओप्पो के नाम है क्या, नहीं। आप अगर याद रख सकते हैं तो अपना कंपनी का भी नाम याद रखिएगा। क्या चीज नाम है, थोड़ा सा जापानीज नेम है, याद रखिएगा क्या है, सीटीओ। सीटीओ क्या नाम है, सीटीओ, जापानीज नाम है बाबू, सीटीओ HRMT, सीटीओ HRMT, 4 बार बोलिए,
CTOHRMT, CTOHRMT, CTOHRMT 5 बार बोले, मन में नहीं बोलेगा तो याद रखिएगा, नहीं याद होगा। कंपनी का नाम है, अपना नाम है ना चाहिए बाबू, अपना कंपनी है, अपना कंपनी में तो कुछ भी याद रहेगा, ठीक है बाबू। चलिए CTOHRMT, क्या चीज? CTOHRMT, CTOHRMT याद हो गया? बिल्कुल याद रखिएगा। C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, H का मतलब हेक्सागोनल, R का मतलब रोम्बोहेड्रल, M का मतलब मोनोक्लिनिक और T का मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्या यार नाम है? CTOHRMT। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। सोचिएगा, देखिएगा क्या नाम है कंपनी का नाम? CTOHRMT, CTOHRMT। ठीक है, देखो बाबू क्या है, क्यूबिक में तो सब कोई जानते हैं, ये याद भी रहना चाहिए, आप लोग को याद भी होगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बाबू, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, टेट्रागोनल कुछ नहीं, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सही है, इसमें एक कंसेप्टर, इसमें A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इजी है, यहाँ तीनों बराबर, यहाँ एक बराबर नहीं, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं। सही है, अब क्या करें? देखिए बाबू, अब इसमें ये और ये आपस में क्या होगा? सेम। मीन्स क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। याद हो गया? चलिए, फिर इसका कौन आएगा? यहां आएगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। याद हुआ? पहला में सब इक्वल, उसके बाद इक्वल नहीं, फिर 3 आ गए, 3 के बाद रिपीट कर दीजिए, जस्ट इसका ये होगा और इसका ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये तीनों में बचा ये दोनों, इसमें दोनों में क्या होता है? अनसिमेट्रिकल, लाइक दिस, ऐसा हो गया। क्या नाम है? CTOHRMT। सही है, सब बराबर, एक बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं, फिर इसका ये इसका ये, अब बाकी बचा सो सेम अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं एंगल्स में, एंगल में क्या होता है। देखो बाबू, यहां पे तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे लिखेंगे अल्फा ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कहां चलेगा? तीनों में सेम होता है, अल्फा बीटा गामा, किसका? 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा कितना? 90 डिग्री। सही है, चलिए हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में जैसे ही याद रहता है हेक्सागोनल, हेक्सागोन में जरूर क्या होता है? 120 डिग्री, ये याद रखने वाला बात है। हेक्सागोन क्या होगा? ये कितना एंगल होगा आपका? 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों याद हो गए, तीनों सेम, CTO सेम, H में हेक्सागोनल में 120 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, अगला देखेंगे, इसमें मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा जो होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में तीनों का तीनों क्या होगा? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक रहा। क्या रहा? CTOHRMT। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा, CTOHRMT। चाहे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन इसमें ऑर्थोरोम्बिक है, तो अगर आपको याद है तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर इसमें पूछा जाए मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन होगा, तो क्यूबिक क्या होता है? मोस्ट सिमेट्रिकल।
ठीक है बाबू, क्यों? सब आपस में क्या है? बराबर। अगर पूछा जाए मोस्ट अनसिमेट्रिकल, तो ये क्या होगा? मोस्ट अनसिमेट्रिकल। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन है? ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ब्रेविस लैटिस। नोट कर लीजिए इसको बाबू, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रेविस लैटिस कौन होता है। ब्रेविस कौन था? एक साइंटिस्ट था, मेनली यही पूरा स्टडी किया था बाबू, कैसे यूनिट सेल होते हैं, कितने यूनिट सेल है, सब यही स्टडी किया था। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। कौन कौन? सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, 4 तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं, मींस अरेंजमेंट की बेसिस पे। सही है। और क्रिस्टल सिस्टम आपको कितना बताएं? 7, टोटल 7। तो ऐसा ये नहीं है कि एवरी क्रिस्टल सिस्टम, सभी क्रिस्टल सिस्टम में हर तरह का यूनिट सेल पाया जाए। पाया भी जा सकता है और मे नॉट, दोनों हो भी सकता है। ऑल द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम और द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, या नहीं भी हो सकता है। मींस एवरी क्रिस्टल सिस्टम मे और मे नॉट कंटेन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कंटेन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, जितने टाइप्स का अरेंजमेंट आएगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज? ब्रेविस लैटिस। क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिस। मींस कितने तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं, हम लोग यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, पहले मैं बताता हूं, लिखा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा। एवरी क्रिस्टल सिस्टम may or may not contain all the 4 types of unit cell. All the 4 types of unit cell. That is different crystal system contains different unit cells. यूनिट सेल मीन्स अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग तरह के यूनिट सेल कंटेन करेंगे। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट लिखते हैं, और यही मेन पॉइंट है, आपको याद भी रखना है इसको। लिखिएगा, the 7 crystal system contains 14 crystal lattice, and the 14 crystal lattice corresponding to 7 crystal system is called Brevis lattice. देखिए, ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। तो ब्रेविस लैटिस किसको कहेंगे? कि हम लोग देखेंगे कितने तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें
3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो गया सिंपल, याद रखिएगा सिंपल, दूसरा हुआ बॉडी, और तीसरा हुआ फेस। सिंपल यूनिट सेल हो सकता है मींस क्यूब होगा, क्यूब के सभी कॉर्नर पे हो सकता है यूनिट सेल एटम्स हो, या कॉर्नर के साथ साथ कहां हो, बॉडी पे हो, एज वेल एज कहां हो, फेस पे भी हो। मींस ये तीनों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल है। किसमें? सिंपल में। मींस सिंपल में कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बन सकते हैं? 1, 2 और 3। 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बन सकते हैं, या तो कॉर्नर पे रहेगा, नहीं तो बॉडी पे भी रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, फेस पे। 3 टाइप्स, ठीक है। मोनोक्लिनिक में बाबू 2 होता है। अब सिंपल का मतलब लिखते हैं S, बॉडी का मतलब लिखते हैं B, और FCC का फेस का क्या लिखते हैं, F। सिंपल और कौन सा, बॉडी, 2 ही पॉसिबल है, सिंपल एंड बॉडी। तीसरा बॉडी नहीं, एंड सेंटर्ड। क्या चीज बाबू? एंड सेंटर्ड होता है इसमें, सिंपल एंड सेंटर्ड, सही है। थर्ड देखेंगे टेट्रागोनल, सिंपल एंड बॉडी, यहां लिख देते हैं एंड सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी, सही है। ऑर्थोरोम्बिक में एक ऐसा है बाबू, पूछा जा सकता है, इसमें चारों प्रेजेंट रहते हैं, सिंपल, बॉडी, फेस और क्या चीज, एंड। मींस ऑर्थोरोम्बिक में कहां रह सकता है, कॉर्नर पे रह सकता है, कॉर्नर प्लस बॉडी पे रह सकता है, नहीं कॉर्नर पे प्लस फेस रह सकता है, नहीं तो कॉर्नर और 2 अल्टरनेट फेस पे रह सकता है। अल्टरनेट मींस अपोजिट फेस, ठीक है। अब चलिए, और सब में क्या होता है, सिंपल एंड सिंपल। तो बताइए कितने क्रिस्टल लैटिस आपसे बन जाएंगे? अलग अलग क्यूब तो बनेगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला आइदर कॉर्नर पे रहे, नहीं तो बॉडी प्लस कॉर्नर पे रहे, नहीं तो फेस प्लस कॉर्नर पे रहे। कितना बन सकता है इससे? 3। इससे बाबू 2, इससे 2, इससे 4 और इससे 3। तो टोटल कितना हुआ? टोटल क्रिस्टल लैटिस मींस अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, कितने तरह से कर सकते हैं टोटल कितना हुआ? इससे कितना हुआ? 3, इससे 2, इससे 2, इससे 4, यहाँ 1 1 1, कितना हुआ? 3 3 2 5 5 2 7 7 और 4 11 12 13 एंड 14, टोटल 14। मींस टोटल 14 स्ट्रक्चर्स आपको पॉसिबल हो सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। नोट कर लीजिए इसको। आज मैं होमवर्क दे रहा हूं इसको आप लोग घर पे 4-5 बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये फिगर हम लोग को बहुत जरूरी है और ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर फिर भी नहीं बना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फिगर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मीन्स एक क्यूब बनाएंगे, उसको 8 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। पहले जैसे बोल रहे हैं वैसे बनाइएगा आप लोग। चलिए 1 2, थोड़ा दूर दूर क्यूब बनाना है। 1 2 3 बनाइए। फिर इसके नीचे एकदम सेम डिस्टेंस पे बाबू 1 2 3, फिर 1 2 एंड 3, टोटल 9 सर्कल्स बनाना है। और सबको एक दूसरे से क्या कर दीजिए, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। कैसे? ये इसके साथ लाइन से एक, लाइक दिस, आप भी देखिएगा, लास्ट में गजब बन जाएगा फिगर, ठीक है। और इसको ऐसे बना दीजिए, बन गया। चलिए फर्स्ट स्टेप था ये। सेकेंड, हर पॉइंट के 45 डिग्री पे एक छोटा सा पॉइंट और दीजिए, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं, नजदीक पे। देखिएगा इसके 45 डिग्री पे यहाँ पे एक पॉइंट,
इसके 45 डिग्री पे यहाँ एक पॉइंट, एक ही लाइन में इसके 45 डिग्री पे यहाँ एक लाइन, ज़्यादा दूर मत दीजिएगा, ठीक है। एक लाइन में हो गया ये तीनों। फिर इसके 45 डिग्री पे ऊपर से मिला लीजिएगा, फिर इसके 45 डिग्री पे, फिर इसके 45 डिग्री पे यहाँ, फिर इसके 45 डिग्री पे यहाँ, फिर यहाँ 45 डिग्री यहाँ, फिर यहाँ 45 डिग्री, ठीक है। फिर सबको आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये नीचे होना चाहिए, देख लीजिए इसके नीचे यहाँ पर, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ठीक है बाबू। फिर ये यहाँ, फिर ये, ठीक है। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर ये इसको, फिर ये इसको, लाइक दिस एंड लाइक दिस। बना लिए? बन गया? चलिए अब फिर जो ये नया बना है उसका 45 डिग्री पे फिर एक बार, ज्यादा दूर नहीं बाबू, फिर ये 45 डिग्री यहाँ पर, फिर ये इसका 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री। ड्राइंग क्लास है ये आपके पास। 45 45 इसलिए बता दें, कोई ठीक नहीं, आप टीचर भी बन सकते हैं, तो वहां पे कैसे बताइएगा बच्चों को। फिर 45, फिर ये 45 बन गया। फिर इसको मिला दीजिए, ये यहाँ, ये यहाँ, लाइक दिस, लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। बन गया? लग रहा हो क्या बना रहे पता नहीं चल रहा है ना। थोड़ी देर में जो जो 45 डिग्री वाला है सबको मिला दीजिए आप। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, this one, this one, this one, this one, like this। सब आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। क्या हो रहा है देख लिए, कैसा लग रहा है ये? बन गया ना आपका। अब इसको और अच्छा से करना है, ड्रॉ कर दीजिए इसको, और क्या कीजिए, बढ़िया से ब्लू कलर, रेड कलर लगा दीजिए आप इसमें। देखिए like this। बन गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये एक आपका क्या हुआ, यूनिट सेल। मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। सही है, सही। यही आपका एक क्या हुआ, यूनिट सेल। अब देखिए यही जो यूनिट है वो बार बार रिपीट करके ये क्या बना दिया, क्रिस्टल। क्या बनाया, क्रिस्टल। अगर यूनिट सेल बोला जाए तो यूनिट सेल इसका क्या होगा, देखिएगा यही जो है बाबू बार बार रिपीट करके क्या बनाया। यहां देखिएगा ये आपका क्या हुआ, कॉर्नर। ये कॉर्नर था,
सही है ना? हाँ, ये भी तो डायगस होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, यूनिट सेल। ठीक है, ये पूरा एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है, यही बार बार रिपीट करके क्या किया। अब मैं होमवर्क देता हूं, आपको बताना है कि एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है वो कितने यूनिट सेल से कॉमन होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या बोल रहा है, एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से कॉमन होगा। ठीक है, एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से कॉमन होगा। ठीक है, ये होमवर्क रहा। अगले क्लास में इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, बनाने का तरीका भी बता दिया आपको, बढ़िया से घर पे 2-4 बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। नोट इट।